नमस्कार साथियों, मैं मनु मुसाफिर साहू फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है। आत्मग्लानि इसलिए है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो सपा हो चाहे भाजपा हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों मुख्य पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की हैं, हम लोगों को कहती हैं कि आप आइए, मुझसे जुड़िए, हम आपको निश्चित रूप से हिस्सेदारी देंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि आप मुझसे जुड़िए क्योंकि आप अति पिछड़े समाज से हैं, हमारी पार्टी पिछड़ों की है, हम पिछड़ों का भला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप हमसे जुड़िए क्योंकि हमारी पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो नरेंद्र मोदी जी आप ही की जाति से बिलोंग करते हैं, आप ही की जाति से हैं, तो इसलिए आप जुड़िए। हमारे लोग 95% हमारे समाज के लोग, चाहे वो राठौर सरनेम लिखते हो, चाहे साहू लिखते हो, चाहे गुप्ता लिखते हो, चाहे परनामी लिखते हो, चाहे तेली लिखते हो, ये 95% लोग आंख बंद करके आज की अगर डेट की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल जान से लगाए रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमें बूथ अध्यक्ष तो बना देती है, भारतीय जनता पार्टी हमें मीडिया सेल का कोई प्रभारी तो बना देती है, भारतीय जनता पार्टी कोई छोटे मोटे हमें पद देकर हमको फंसाए रखती है। लेकिन जो ही हम भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि साहब हम कार्यकर्ता बन के नहीं रह सकते, हमको भी सम्मान चाहिए, हमें भी अपने समाज के लोगों को जवाब देना है, हमें भी टिकट चाहिए, जब हम उससे विधायकी का टिकट मांगते हैं तो कहती है तुम परेशान मत हो, तुमको हम लोकसभा में लड़ाएंगे। जब लोकसभा का मांगते हैं तो कहती है परेशान मत हो, हम तुमको विधानसभा में लड़ाएंगे। फिर जब विधानसभा मांगते हैं तो कहती है यार समीकरण कुछ गलत हो रहा है, चलो तुमको कहीं कहीं हम सेट कर देंगे आयोग में, कहीं सरकार बनने दो, कहीं आयोग में निगम में तुमको सेट कर देंगे। जब हम आयोग और निगम की बात करते हैं तो कहते हैं यार तुम्हारे मोदी जी तो हैं ही, और क्या चाहिए तुमको, मतलब आयोग निगम में भी हिस्सेदारी नहीं देगा, विधायकी में भी नहीं देगा, सांसदी में नहीं देगा, ब्लॉक प्रमुख की बात करूं, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूं, एमएलसी की बात करूं तो उसमें तो दूर की ही देता ही नहीं है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एमएलसी का, आप देखिए ना, झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने वो टिकट किसको दिया, एक ब्राह्मण व्यक्ति को, पंडित बाबूलाल तिवारी जी को। अब समाजवादी पार्टी ने उसी सीट पे झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से टिकट किसको दिया, उसने टिकट दिया सुरेंद्र प्रताप सिंह जी को। अब ना तो इसने अति पिछड़े को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और ना तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। 2 बार से झांसी प्रयागराज सीट से चुनाव लड़ रहे अशोक राठौर जी, जो आप सभी को जानते हैं, पिछले चुनाव में वो मात्र 200 कुछ वोटों से हार गए, 200 वोट से सिर्फ चुनाव हारे हैं। अब समझिए, अगर इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी टिकट देती तो समाजवादी पार्टी भी जीतती, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो भारतीय जनता पार्टी भी जीतती। लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। जानते हैं क्यों नहीं टिकट दिया? क्योंकि इन दोनों के दिमाग में है, ये दोनों सामंतवादी लोग हैं, इन दोनों के दिमाग में है कि हम इन राठौर साहब को, तेली समाज के व्यक्ति को टिकट क्यों देंगे? क्योंकि अशोक राठौर जी तेली समाज के हैं। तेली समाज के इन लोगों की आदत है सिर्फ यूज करने की, आदत है सिर्फ उपयोग करने की, आदत है सिर्फ चंदा लेने की, आदत है सिर्फ खाना खाने की व्यवस्था कराने की, आदत है सिर्फ दरी बिछवाने की, आदत है सिर्फ पोस्टर और बैनर छपवाने की। इनको हिस्सेदारी देने की आदत नहीं है। लेकिन अशोक राठौर भी हिम्मती आदमी, जीवट आदमी है, तेली समाज का खून उनके रगों में दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने इस देश को बचाने के लिए महात्मा गांधी से लेकर भामाशाह से लेकर रंपा तेली से लेकर धनुआ तेली से लेकर वीर दुर्गादास राठौर से लेकर अनेकों कुर्बानियां दी हैं। अभी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। निर्दलीय पर्चा भरने के बाद जब पर्चा वैध हो गया तो नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया। आप मेरी बात विश्वास मत करिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को पहले आप देखिए
और इस वीडियो को देखने के बाद मैं बात करूंगा। इस वीडियो में अशोक राठौर जी ने खुद आज सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है। आप इस वीडियो को देखिए, पहले देखिए, फिर उसके बाद बात करूंगा। देखिए। प्रदेश एवं इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सम्मानित साथियों, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, परंतु इस क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव के दौरान प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है, इसी की कभी कल्पना नहीं की थी। कहीं कोई मामला नहीं था, लेकिन पुलिस हमारे चुनाव अभियान को रोकने के लिए हमें हमारे परिजनों, नाते रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को गिरफ्तार करने की योजना में है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। आपने देखा कि इस वीडियो में आपने देखा दोस्तों, क्या देखा आपने कि इस वीडियो में राठौर साहब, अशोक राठौर साहब, जो माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तेली समाज के संगठन से भी तमाम तरह से जुड़े हैं, तमाम तरह समाज सेवा काम करते हैं। पिछले एक दशक के अपने 15 सालों के सार्वजनिक जीवन में तमाम अच्छे काम किए हैं। गरीब मजदूर लोगों के साथ उस खड़े हुए हैं, तमाम प्रॉब्लम को लेकर धरना प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आई, जब दोनों ने टिकट नहीं दिया, पिछली बार मात्र 200 वोटों से आ रहे हैं, तो इस बार टिकट देना चाहिए था, नहीं दिया। जब नहीं दिया, क्यों देंगे? तेली समाज के व्यक्ति को क्यों विधान परिषद में भेजेंगे, क्यों एमएलसी बनाएंगे? ये तो दोनों को सूट नहीं करता ना, ये दोनों को सूट नहीं करता। बातें चाहे कुछ भी कर लें, सूट नहीं करता। जब इन्होंने टिकट नहीं दिया और राठौर साहब ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, तो अब इन पर दबाव क्यों बना रहे हैं साहब? अगर आपकी नीतियां अच्छी होंगी तो आप विजय हासिल कर लेंगे या चुनाव हार जाएंगे। लोकतंत्र तो सबको चुनाव लड़ने की इजाजत देता है ना, संविधान तो सबको चुनाव लड़ने की इजाजत देता है ना, फिर आप क्यों परेशान करते हैं? राठौर साहब कह रहे हैं कि हमारे परिजनों को परेशान किया जा रहा है, हमारे सगे संबंधियों को परेशान किया जा रहा है। किसी को परेशान क्यों किया जा रहा है? अब जरा दूसरी पहलू पे सोचिए। भाजपा इसलिए परेशान करती है दोस्तों कि उनको मालूम है कि राठौर समाज हो, चाहे तेली समाज हो, चाहे साहू समाज हो, इनको मैं लाख परेशान करूंगा, लाख मैं इनको बेइज्जत करूंगा, अपमानित करूंगा, लेकिन ये फिर भी मुझे ही वोट देंगे। इनको फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं लाख इनकी बुराई करूंगा, इनकी बेइज्जती करूंगा, इनको अपमानित करूंगा, इनके नेता को जेल में डाल दूंगा, इनके नेता को फंसा दूंगा और फंसा के झूठे मुकदमे में जेल में डाल दूंगा, फिर भी ये सब कुछ नहीं करने वाले। ये राठौर साहू तेली के खून नहीं खोलने वाला है। उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी को कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। इस वजह से वो शोषण कर रहे हैं और हम लोगों का शोषण आए दिन हो रहा है। मैं दोस्तों बार बार इस बात को कहता हूं कि हम लोगों को आज सोचना है कि कहीं जो हमारे पूर्वज गलती कर रहे हैं वो हमारी नई पीढ़ी गलती ना करे, हम लोग गलती ना करें। हम लोगों को ना तो सपा का गुलाम बनना है, ना तो भारतीय जनता पार्टी गुलाम बनना है। इन दोनों का गुलाम नहीं बनना है। इसीलिए मैंने कहा है कि इन दोनों का बहिष्कार कीजिए। जब तक इन दोनों को आप वोट का चोट नहीं देंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को आप वोट का चोट नहीं देंगे, ये आपको सम्मान नहीं देंगे, आपको तवज्जो नहीं देंगे, आपको सैल्यूट नहीं करेंगे। बाकी जातियों को ये सैल्यूट करते हैं, हम लोगों को बदुआ मजदूर की तरह यूज करते हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए इनको वोट की चोट दीजिए और कोई चोट नहीं। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, चाहे राठौर हो, चाहे साहू हो, चाहे तेली हो, इन दोनों पार्टियों को बहिष्कार कीजिए। ना समाजवादी पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने हम लोगों को ठगा है सिर्फ। अब जब दोनों ठगते हैं, दोनों का बहिष्कार कीजिए। और मैं आपसे कह रहा था, मैं सामाजिक न्याय यात्रा निकालना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में लोगों को बताना चाहता हूं कि अरे मेरे समाज के लोगों, अगर आप नहीं सुधरोगे तो ये देख लो, अगर इनके जब तक जी हजूरी करोगे तब तक तुमको पूजा करेंगे, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो ही तुम चुनाव लड़ने की सोचोगे कि मैं इस लोकतंत्र में जो मंदिर है, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उस मंदिर में चला जाओ, तो इस मंदिर में तुमको रोकने के लिए तमाम तरह से अड़चने पैदा करेंगे, तुमको प्रताड़ित करेंगे, तुमको अपमानित करेंगे। अगर इनके बाहों में, इनके चंगुल में फंसने से बचना चाहते हो तो अपना रास्ता खुद बनाओ। आओ एक नया इतिहास लिखने चलें और सामाजिक न्याय यात्रा निकाल के मेरे साथ जुड़िए और पूरे प्रदेश में जाएं।
और सबको भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां, भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों पे होने वाले अत्याचार और समाजवादी पार्टी के किए गए हम लोगों के बहिष्कार, इन दोनों की बातों से अपने लोगों को परिचित कराएं। मैं राठौर, साहू, तेली समाज सभी लोगों से विनम्र गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चुनाव में अशोक राठौर जी को भारी मतों से जीते विजयी बनाएं। सभी लोग एक साथ होकर इनका साथ दीजिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो जाए कि हम लोग इनको दबाएंगे तो इस ज्वाला की तरफ फूट जाएंगे। ये अब बर्दाश्त करने वाली कौम और पीढ़ी नहीं है, ये उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं सभी से विनम्र गुजारिश कर रहा हूं, सभी लोग इनको एहसास दिलाइए और इन दोनों पार्टियों का बहिष्कार करिए। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी हम लोग को हिस्सेदारी नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं दे रही है। पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए, इनके चंगुल में मत फंसिए। और आने वाले समय में मैं सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे घर घर जाके, पूरे प्रदेश में जाके लोगों को जरूर आगाह करूंगा। धन्यवाद।